हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं अवधेश कुमार एटू लुकास फार्मा में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि जॉब का भरमार आ रहा है। जैसे अभी आरआरबी फार्मासिस्ट भी आ गया है और भी ढेर सारे फार्मासिस्ट आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जॉब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सरकार जॉब दे रही है। बस दिक्कत हम लोग में है कि सही से प्रिपरेशन करना है और सही से पढ़ना है, अच्छा गाइडेंस फॉलो करना है, ताकि जो हम अपना एक सीट हो सके ना वो फिक्स कर पाए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों का पता है कि आरआरबी में ये ग्रुप डी को भी हटा दिया गया है, सिर्फ बी फार्मा वाले और फॉर्म डी वाले को एप्लीकेबल किया गया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बढ़ा है फार्मेसी के लिए, फॉर्म डी के लिए थोड़ी सी कंपटीशन कम हुआ है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो डिप्लोमा के लिए थोड़ी सी दुखद की बात है, बट कोई नहीं, बात आगे चल रहा है। बट फिर भी अभी कंफर्मेशन यही आया है कि आरआरबी फार्मासिस्ट में जो एप्लीकेबल है वो फार्मेसी वाले, मतलब बैचलर वाले और फॉर्म डी वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक है, पहले और जो मेरा पिछला टॉपिक था वो था प्री फॉर्मुलेशन। ठीक है, और प्री फॉर्मुलेशन से पहले मैं ये बताया था कि हम लोग डोजेस फॉर्म को, ड्रग्स को डोजेस फॉर्म में क्यों ट्रांसफर करते हैं। तो इसका एग्जांपल आंसर मैंने दे दिया था। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था प्री फॉर्मुलेशन। ठीक है, प्री फॉर्मुलेशन में मैंने बता दिया था। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है प्री फॉर्मुलेशन और उसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्री फॉर्मुलेशन मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो मेरा है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्री फॉर्मुलेशन का। कोई भी फॉर्मुलेशन बनाने से पहले या फिर कोई भी काम करने से पहले एक प्री काम होता है। ठीक उसी तरह एक फॉर्मुलेशन तैयार करने से पहले एक प्री फॉर्मुलेशन होता है। तो हम उसका क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ेंगे और फिर उसका हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पहला क्या लिखा हुआ है, टू डेवलप द मोस्ट स्टेबल एंड इफिकेशियस एंड मैक्सिमम बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी क्या हो, अच्छा हो, मैक्सिमम हो। कहीं ना कहीं जब हम एक डोज बनाए, एक ड्रग्स को किस में चेंज करे, डोज में चेंज करे, तो वो हमारे लिए क्या हो, सेफ हो। क्या हो, सेफ हो। जैसे इस डोजेस फॉर्म को मैंने तैयार किया है तो क्या हो, हमारे लिए सेफ हो, स्टेबल हो। ठीक है, स्टेबल हो और इसका जो बायोबिलिटी हो वो अच्छा हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या है, टू डिटरमाइन द कैनेटिक्स स्टेबिलिटी। जिसका कैनेटिक्स रहेगा, स्टेबिलिटी वो क्या रहेगा, अच्छे से हम क्या कर पाए, डिटरमाइन कर पाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, टू प्रोड्यूस द नेसेसरी, ठीक है, यूजफुल डाटा एंड डेवलपमेंट्स एनालिटिकल मेथड। मतलब हमारे लिए प्री फॉर्मुलेशन करने से पहले बहुत ही जरूरी होता है उसके एनालिटिकल डाटा को लेके, उसके एनालिटिकल मेथड्स को लेके। अगर हम ये सब चीज पहले नहीं देखेंगे तो हमारा ये डोजेस फॉर्म है वो सही से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो क्या है, मिनिमाइज द टाइम। मतलब अगर हम एक अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट फार्मासिस्ट का या फिर एमसीआरई फार्मासिस्ट का, तो हम अपना सिलेबस देखें और हम अपना टॉपिक्स कंप्लीट कर ले कि क्या क्या पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम एक डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए, हमारा प्री मतलब पहले जो हमारा फॉर्मुलेशन होना चाहिए वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। और जब वो फॉर्मुलेशन अच्छे तरीका से तैयार हो जाएगा तो जो हमारा टाइम है वो क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, कम लगेगा। और फिर मनी जो रिक्वायर्ड है वो हम पूरे किस में खर्च कर पाएंगे, फॉर्मुलेशन में। ये नहीं कि हम चेक करने में पैसा खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है प्री में। अगर हम प्री इसीलिए करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस से, एक लेवल से हम अपना डोजेस फॉर्म प्रोडक्शन में क्या कर पाए, बना पाए। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव है प्री फॉर्मुलेशन का। तो दैट्स मीन, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि आप लोग को प्री फॉर्मुलेशन का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके बारे में बात करते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो 3 प्रकार के हैं। पहला है बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, तीसरा स्टेबिलिटी एनालिसिस। हम एक एक करके क्या करेंगे, हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीका से, फुली कॉन्सेप्ट के साथ। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से तैयारी करना है और हर एक चीज को सीखना है। मेरे इस वीडियो का मतलब, मेरे वीडियो का मतलब है, मेरे क्लास का मतलब है पढ़ाना नहीं, सिखाना। मैं चाहता हूं कि चीजों को सिखाऊं, ठीक है। तो पहला क्या है, बल्क कैरेक्टराइजेशन, जिससे पहला है क्रिस्टलाइन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। क्रिस्टलाइन और पॉलीमॉर्फिज्म, क्रिस्टलाइन दो पर मतलब जो हो जाते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस, ठीक है। दूसरा क्या है, फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। क्या है, फाइन पार्टिकल्स। तीसरा पाउडर डेंसिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टी, मतलब जो हम डोजेस फॉर्म तैयार करेंगे उसका फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, हम पहले चेक करेंगे तब ना। जैसे एक डोजेस फॉर्म तैयार किया, उस डोजेस फॉर्म में क्या है, एपीआई है, बल्क है, तो बल्क में हम ये सब चेक करेंगे कि वो उसका क्रिस्टलाइजेशन कैसा है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसा है, वो पार्टिकल्स फाइन है नहीं है, और जो पाउडर है उसका डेंसिटी कैसा है, उसका फ्लो प्रॉपर्टी क्या है। फिर अगला क्या है, हाइग्रोस्कोसिटी क्या है, हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या है। अगला फिर कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज क्या है, कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज क्या है। मतलब हर एक चीज को हम बारीकी से जानेंगे और हर एक टॉपिक को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, सॉल्युबिलिटी। अगर हम एक प्री फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं और हम डोजेस फॉर्म तैयार कर रहे हैं, तो उस पार्टिकल्स का सॉल्युबिलिटी तो देखेंगे कैसा है। जैसे इन स्ट्रेनिक सॉल्युबिलिटी है, पार्टीशन कोफिशिएंट कैसा है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसा है उस पार्टिकल्स के अंदर, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या है, या फिर सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट क्या है, डिसोल्यूशन क्या है, थर्मल इफेक्ट क्या है। कहीं ना कहीं एक डोजेस फॉर्म तैयार करने से पहले हम ये सारे प्रॉपर्टीज, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तब जाके हम एक डोजेस फॉर्म का तैयारी करते हैं, एक प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन, ठीक है। ये टोटली प्री फॉर्मुलेशन नहीं है, बट हर एक चीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसके वजह से बच्चे को क्या हो, अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझ में आए। अगर आप मेरे वीडियो अच्छे से देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट से देखेंगे, रेगुलरली देखेंगे, तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट कि स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। जैसे डोजेस फॉर्म तैयार कर रहे हैं तो इसमें स्टेबिलिटी है कि नहीं है। जैसे पहला क्या है, सॉल्यूशन का स्टेबिलिटी, दूसरा सॉलिड स्टेट का स्टेबिलिटी, और तीसरा एक्सिपिएंट कॉम्प्लेबिलिटी। क्या, एक्सिपिएंट कॉम्प्लेबिलिटी। ये सारे टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि बस मैंने आपको बता दिया, हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अगर आप जीपैट का भी तैयारी कर रहे हैं, मैपर का भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, फार्मास्यूटिक्स इज द हार्ट, फार्मेसी का हार्ट माना जाता है इसे। जैसे हमारा हार्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसी तरह आप फार्मास्यूटिक्स में, फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो मैं पहला सब्जेक्ट लिया हूं, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम एक एक करके सारी चीज को खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने डिस्कस कर दिया, एक डोजेस फॉर्म, एक प्री फॉर्मुलेशन तैयार करने से पहले ये हम सारे चीज को डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझसे मैसेज करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया रहेगा, आप वहां से आके मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और हैंड राइटिंग नोट्स के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से जाके आप मेरे लिंक टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, A2 लुकास फार्मा क्लासेस, ठीक है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज से मेरा वीडियो रेगुलर रहेगा, और मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फार्मास्यूटिक्स 2 के नाम से, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो।